हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो देखते हैं, इसमें लिखा है इफ़ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज़ ए रेक्टेंगल। कह रहा है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उनकी लेंथ एक हो जाए तो प्रूव करिए कि वो क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे। तो किसी भी अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर पहले से अगर कह दिया है कि पैरेललोग्राम है तो हमेशा समझिए कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी के अपोजिट साइड है सी डी, ए इक्वल होगा ए बी के, और बी सी के अपोजिट साइड जो है इक्वल होगा ए डी के। तो ए बी के अपोजिट साइड सी डी इक्वल होगा और बी सी के अपोजिट साइड ए डी इक्वल होगा। अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी ए बी की तो सी डी भी 5 सेंटीमीटर होगा अगर ये पैरेललोग्राम है तो। फिर अगर बी सी की लेंथ अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो उसके अपोजिट ए डी साइड है तो भी 2 सेंटीमीटर होगी। उसके बावजूद अगर ए पैरेलल साइड है, सॉरी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं किसी पैरेललोग्राम की और उनका डिस्टेंस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, दोनों साइड पैरेलल होने का मतलब किसी भी दो लाइन के बीच में पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हमेशा वो फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। कहने का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनकी हमेशा फिक्स होगी। तो एक क्या कहलाएगा, पैरेलल लाइंस। तो किसी भी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल। सिंस ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, पहले से कह दिया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज, जैसे ही आपको पैरेललोग्राम का है समझ जाइए कि उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी, एंड बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी। तो ये हो जाएंगे अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। फिर अगर किसी पैरेललोग्राम को आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी। फर्स्ट, अपोजिट साइड आप इक्वल दिखाइए। अगर आपने इक्वल दिखा दिया तो आपका 50% काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी में आप दिखाइए कि उसके सभी एंगल 90 डिग्री होंगे, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो अगर किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो इक्वल हो जाए तो, और किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो ये तो ऑटोमेटिक हमने, अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी तो आपको यहाँ से काम हो जाएगा। लेकिन आपको सभी एंगल 90 डिग्री भी दिखाना है। कहने का मतलब बी सी, बी एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ए 90 डिग्री। तो हम किसी तरह अगर एंगल बी को या एंगल सी को, दोनों में से किसी एक को या चारों एंगल में से किसी एक को हम 90 डिग्री दिखा दें तो बचे हुए ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, वो 90 हो जाएंगे। कैसे, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो इसका मतलब अगर एंगल बी आपने दिखा दिया 90 डिग्री तो एंगल बी के अपोजिट एंगल डी भी 90 डिग्री हुआ। और बचा हुआ एंगल मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, एंगल ए, तो एंगल ए एक्स आपका, एंगल ए एक्स है तो एंगल सी भी एक्स होगा। तो अगर ये 90 है तो इसका अपोजिट 90, टोटल 180, और टोटल होता है किसी का क्वाड्रिलेटरल का 360 माइनस 180 बचा 180। अब 180 है तो ए भी एक्स होगा तो ए भी एक्स होगा, तो 2x इक्वल टू 180 तो x इक्वल टू 90। तो एक आपने जैसे ही इक्वल दिखाया तो ऑटोमेटिक सब 90 हो जाएंगे। तो किसी एक को आपको या तो एंगल बी, एंगल सी में से किसी एक को आप 90 दिखा दीजिए। तो यहाँ से हमने लिख लिया कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। सिंस, रीजन लिख दीजिए, सिंस इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपने रीज़न दिया क्यों वैसा आपने लिखा है। तो अपोजिट साइड हमने इक्वल दिया तो ये हमारा एक इक्वेशन बना लीजिए इसको। फिर हम लोग आते हैं, अब इनको एंगल को हमें एंगल बी किसी तरह 90 दिखाना है। तो एंगल बी 90 दिखाने के लिए सबसे पहला काम आपको दिया है ना, डायगोनल इक्वल है इसके, तो डायगोनल इक्वल हैं तो इनका हेल्प से कहीं ना कहीं इसका यूज़ है। तो हम लोग यूज़ कर लेंगे एक बार ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी बार ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे है
और ट्रायंगल बी सी डी यहाँ पे है। इन दोनों ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब एंगल को 90 दिखाने के लिए। आपका साइड हमने इक्वल अपोजिट दिखा दिया, अब एंगल को 90 दिखा दें, हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी किसी भी दो ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखाने के लिए क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंसी में हमने बताया था कि कितने मेथड हैं। या तो तीनों साइड इक्वल दिखाइए, तीनों एंगल दिखाइए, दो साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड, या RHS कांग्रुएंसी लगाइए। टोटल 5 क्राइटेरिया हमने एक्सप्लेन किया है इसके पहले वाले चैप्टर में, आपके चैप्टर 7 में। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ें हम लोग के पॉसिबल इक्वल आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग दिखा सकते हैं दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल होगा सी डी साइड के। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग ए बी सी और फिर बी सी डी। तो सी डी साइड यहाँ पे इक्वल आएगा ए बी के, क्योंकि अपोजिट साइड अब। उसके बाद अगला क्या इक्वल आएगा? जो बी सी साइड होगी दोनों ट्रायंगल की कॉमन होगी, चाहे इस ट्रायंगल की बात करें और चाहे इस ट्रायंगल की बात करें, बी सी दोनों में कॉमन आएगा। तो बी सी की जो लेंथ होगी वो तो कॉमन हो जाएगी, या इक्वल जो भी रहेगा वो इक्वल लेंथ हो जाएगी, कॉमन साइड इक्वल हो जाएगी। उसके बाद फिर हम तीसरी कंडीशन क्या इक्वल दिखाएंगे? क्वेश्चन में तीसरी कंडीशन दिया है कि उसके जो डायगोनल्स हैं क्या हैं? इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ए सी जितना होगा उतना बी सी बी डी होगा, यही दोनों डायगोनल है। डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। तो इसका मतलब तीनों साइड इक्वल आ जाएंगे, और तीनों साइड इक्वल आने पे कौन सी क्राइटेरिया बनती है? यस 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 क्राइटेरिया, ट्रिपल यस क्राइटेरिया से हम लोग कांग्रुएंस दिखा देंगे। तो सबसे पहला काम है कांग्रुएंस दिखाइए। तो क्या चीज़ें इक्वल हैं? ए बी इक्वल हो जाएगा किसके? सी डी के। एक तो आपने इक्वल दिखा लिया, तो या डी सी बी कर लीजिए, सीक्वेंस में लिखते हैं हम लोग डी सी बी या बी सी डी बात एक ही है, लेकिन हम लोग ए बी सी से स्टार्ट करें तो इधर डी सी बी को यूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ से ए बी इक्वल दिखा लिया आपने सी डी के। अब आगे हमने क्या कॉमन दिखा रहा है? बी सी साइड। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल ए बी सी में बी सी कॉमन आ रहा है और बी सी डी में भी बी सी कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू बी सी। ये तो अपोजिट साइड की वजह से इक्वल आया, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल, यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी। फिर बी सी क्यों ऐसा हुआ? कॉमन साइड है, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल। तो एक साइड यहाँ इक्वल हमने दिखा लिया, एक साइड यहाँ इक्वल दिखा लिया, और तीसरी साइड हम लोग क्या दिखा देंगे ट्रायंगल का? दोनों डायगोनल। इस ट्रायंगल इस ए बी सी के लिए ए सी क्या है? एक साइड है ट्रायंगल ए बी सी के लिए, लेकिन इस पूरे क्वाड्रिलेटरल पूरे पैरेललोग्राम के लिए एक डायगोनल है। लेकिन यहाँ पे ए सी इक्वल है बी डी के, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल दिखा रहा है, क्वेश्चन में दिया है। तो ये हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू, पहले ट्रायंगल के लिए ए सी है डायगोनल, दूसरे ट्रायंगल के लिए बी डी आपका साइड है, लॉन्गेस्ट साइड। तो ये हो जाएगा आपके टोटल गिवन, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों डायगोनल इक्वल हैं। तो दोनों ट्रायंगल, अलग अलग ट्रायंगल के लिए दोनों साइड हैं और क्वाड्रिलेटरल के आपके लिए डायगोनल है। अब तीन साइड इक्वल आ गई तो हम लोग क्या कहेंगे? साइड 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 बाई साइड 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 क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल इक्वल एंड सेम शेप सेम साइज। तो कहने का मतलब कांग्रुएंस। दिस इम्प्लाइज बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंसी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल बी सी या डी सी बी। दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, अगर ए बी सी डी के पैरेलल भी है, सिंस ये तो इतना हो गया, और ट्रायंगल साइड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्यों? क्योंकि एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो हम लोग क्या कहेंगे? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो किसी दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उनको को इंटीरियर एंगल
कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोई इंटीरियर एंगल आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है, तो किसी भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उनके कोई इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज़ आपका 180 होते हैं। तो अगर हम लोग ए बी पैरेलल है सी डी के, एक ट्रांसवर्सल बी सी इसको कट कर रहा है, अगर इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो ट्रांसवर्सल का काम करेगा। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, दैट इज़ 180 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल सॉरी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री, दैट इज़ 180 डिग्री। ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम किसी तरह एंगल बी और एंगल सी को वैल्यू चेंज कर लें तो किसी तरह ए बी सी या डी सी बी किसी एक की वैल्यू आ जाए। अब हम लोग इक्वल दिखाने की कोशिश करेंगे दोनों को, क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो जितना एंगल ए होगा उतना एंगल डी होगा, जितना एंगल बी होगा उतना एंगल सी होगा। तो एंगल इस ट्रायंगल में ए बी सी में डी सी बी में एक करेस्पॉन्डिंग एंगल आ रहे हैं, दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ से हम लोग दिखा देंगे, सिंस दिस इम्प्लाइज, यहीं पे लिख लीजिए एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, सॉरी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, या एंगल बी को हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बीच में आ रहा है सी, डी सी बी, एंगल डी सी बी। ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी को ऐसे ही रखने दीजिए, प्लस एंगल डी सी बी की जगह लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लिख सकते हैं इसको। तो अगर आपके दो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी मतलब 2 इंटू एंगल ए बी सी, ए बी सी दैट इज़ 180 डिग्री। 2 को उधर ले जाइए, एंगल ए बी सी इक्वल टू 180/2 दैट इज़ 2 9 सा 18 और 0 90। तो क्या एंगल ए बी सी इक्वल आ गया, एंगल ए बी सी आ गया इक्वल किसके, 90 डिग्री के। अगर एंगल ए बी सी 90 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल डी सी भी 90 डिग्री होगा। इसको अगर इक्वेशन 2 आप रख लें, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, या और आगे इस तरफ लिख लीजिए, फ्रॉम 1 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, और कितना आया एंगल ए बी सी 90 डिग्री। अगर इसके एंगल ए बी सी आपका 90 आ रहा है, एंगल डी सी भी 90 आ रहा है, तो किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, तो ये 90 हो जाएगा ए बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए भी 90। तो किसी ट्रायंगल, किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल 90 हो जाएं, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएं, तो ऑटोमेटिक को क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। तो यहाँ से हम थोड़ा सा और, चाहे तो आप एक एंगल कोई भी इक्वल दिखा के बता सकते हैं कि आपका ये 90 डिग्री अगर एक आ गया तो किसी पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हो अपोजिट साइड का कॉन्सेप्ट लगा के हो जाएगा। नहीं तो आप ये अलग अलग दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दिखाया कि दो एंगल इक्वल आ गए, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दैट इज 90 डिग्री। आल्सो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम में हमने बताया आर इक्वल। किसी भी उनका जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल होता है किसी पैरेललोग्राम का, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, पेयर एंगल ए का अपोजिट एंगल सी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और एंगल सी कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ए भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ आपने एक एंगल दिखाया। आल्सो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल डी कितना है 90 डिग्री, सॉरी एंगल बी कितना है 90 डिग्री, तो एंगल डी भी 90 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी एंगल डी इक्वल है, तो एंगल बी 90 है, तो इसका मतलब एंगल डी भी 90। तो चारों एंगल इक्वल आ गए और अपोजिट साइड भी इक्वल हैं,
तो इसका मतलब चारों एंगल 90 डिग्री हो जाए और अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा वो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे आप रीजन एक्सप्लेन कर देंगे। दिस इम्प्लाइज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सो क्या हो जाएगा ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो कभी भी किसी पैरेललोग्राम का अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो सबसे पहला काम अपोजिट साइड इक्वल दिखा दीजिए, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो बात वहीं पे क्लियर हो जाती है। फिर आपका मेन काम होगा अपोजिट एंगल को इक्वल दिखाइए, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं तो किसी एक एंगल को आप 90 दिखा दीजिए, ऑटोमेटिक चारों एंगल 90 हो जाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। थैंक यू।